My dear students, very thank to you for watching my video in large number up to long time. दोस्तों, आज का क्लास सॉलिड स्टेट मतलब ठोस अवस्था में क्रिस्टलीय ठोसों की वर्गीकरण पर होगी। क्रिस्टलीय ठोसों की वर्गीकरण का आधार है मात्र दो। पहला आधार है अवयवी कणों की प्रकृति अर्थात गुण, और दूसरा आधार है कि उन अवयवी कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल। उस आकर्षण बल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अंतर अणु के आकर्षण बल। अंतर अणु आकर्षण बल मतलब अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल। आज इन चारों में से जैसे आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस, इसमें से हम लोग आज डिस्कशन करेंगे आणविक ठोस पर। आणविक ठोस तीन प्रकार के होंगे और मैं पहले ही बोल दिया हूं कि टोटल बात निर्भर करेगा मात्र 2 पॉइंट पर। वह 2 पॉइंट है अवयवी कणों के बीच का आकर्षण बल और अवयवी कणों की प्रकृति। दोस्तों, आणविक ठोस 3 प्रकार का होगा, ध्रुवीय, अध्रुवीय और हाइड्रोजन आबंधित। पुनः सुना जाए, अध्रुवीय को बोलेंगे नॉन पोलर, ध्रुवीय को बोलेंगे पोलर और हाइड्रोजन आबंधित को हाइड्रोजन बॉन्डेड बोलेंगे। इन्हीं तीनों पर आज का डिस्कशन होगा। आणविक ठोस, पुनः ध्यान दीजिएगा, अवयवी कण क्या होगा? तो नाम है आणविक ठोस। आणविक ठोस में अवयवी कण अणु होंगे और अणु होंगे 3 प्रकार के। अध्रुवीय जिसको इंग्लिश में बोलेंगे नॉन पोलर, दूसरा होगा ध्रुवीय जिसे इंग्लिश में बोलेंगे पोलर, और तीसरा होगा हाइड्रोजन आबंधित जिसको इंग्लिश में बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डेड। अब आकर्षण बल पर ध्यान दीजिएगा। सबसे कम आकर्षण बल होगा अध्रुवीय में जिसको बोलेंगे वांडर वाल बल। उसके बाद आएगा ध्रुवीय, ध्रुवीय में आकर्षण बल होगा द्विध्रुव आकर्षण बल। फिर आएगा हाइड्रोजन आबंध, हाइड्रोजन आबंध में आकर्षण बल होगा हाइड्रोजन बॉन्डेड। दोस्तों, इन तीनों बल में सबसे कमजोर बल जो होगा वह वांडरवाल बल होगा, और सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा इन तीनों में वह होगा हाइड्रोजन बॉन्डेड होगा। मतलब क्रम में देखा जाए तो सबसे कमजोर बल है वांडरवाल बल, उसके बाद द्विध्रुव आकर्षण बल, और सबसे अधिक आकर्षण बल लग रहा है हाइड्रोजन आबंध में। ये बात हमारा इसी कंसेप्ट में देखिए, लास्ट में मूल बात, टोटल बात, आज की टोटल क्लास मात्र मैं इतना ही में खत्म कर दूंगा। वांडरवाल फोर्स यह लगता है अध्रुवीय अर्थात नॉन पोलर में। उसके बाद आ रहा है डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन,
जिसको हिंदी में बोलेंगे द्विध्रुव आकर्षण बल, यह लगेगा ध्रुवीय में। और इन तीनों में जो स्ट्रॉन्गेस्ट है, सबसे अधिक प्रबल है, वह है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब क्रम भी आप लोग देख रहे होंगे। द वीकेस्ट फोर्स, जो सबसे कमजोर है, वो वान डेर वाल बल है। उसके बाद डाइपोल इंटरेक्शन, मतलब द्विध्रुव आकर्षण बल, और सबसे प्रबल जो बल है वह है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब टोटल बात, आज की टोटल कंसेप्ट मात्र इसी पर मैं टांग दूंगा। अब आप लोग बारी बारी से इन तीनों को देखिएगा, पुनः याद किया जाए। यह वान डेर वाल बल लगता है अध्रुवीय में। डाइपोल इंटरेक्शन, यह लगेगा ध्रुवीय में। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगेगा हाइड्रोजन बॉन्डेड में। चलिए अब बारी बारी से डिस्कशन। अध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस का अवयवी कण अध्रुवीय अणु है। अध्रुवीय अणु के बीच वान डेर वाल फोर्स क्रियाशील रहता है। अब यह वान डेर वाल फोर्स द वीकेस्ट फोर्स है। अब आपको पहचानना होगा कि कौन सा अणु अध्रुवीय है, कौन ध्रुवीय है और कौन हाइड्रोजन बॉन्डेड है। देखिए, इसका ट्रिक पर ध्यान दीजिएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जहां साइंस है वहां टेक्निक है। देखिए, 3 ट्रिक पर मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कैसे आप अध्रुवीय को पहचान लीजिएगा। तो जितने भी एक परमाणविक अणु हैं वे सभी अध्रुवीय होंगे। अक्रिय गैस, आप लोग बचपन से जान रहे हैं कि अक्रिय गैस एक परमाणविक होते हैं, तभी सभी अक्रिय गैस अध्रुवीय हो गए। इसमें थोड़ा सा टाइपिंग में प्रिंट हुआ है। AR आर्गन का जो सिंबल लीजिएगा तो यहां A कैपिटल कर दीजिएगा, R स्मॉल रहेगा। अब पहली नियम तो क्लियर हो गया कि जितने भी अक्रिय गैस हैं सभी अध्रुवीय हैं। अब दूसरा टेक्निक देखिएगा। दूसरा टेक्निक यह कह रहा है कि समनाभिकीय अणु अथवा समपरमाणविक अणु, ये बात समझना है। N2 अणु है, उसमें 2 परमाणु है। वो दोनों परमाणु क्या है तो समान है। N इन दोनों के बीच त्रिया बंध बन जाता है। नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन में से देखिएगा ये 3 इलेक्ट्रॉन आप बंध बना लिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। जो बचा हुआ है वह इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी हो गई। उसी तरह से यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा, वो भी इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी होगी। दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी समझना अति आवश्यक है। इसी पर आज क्लास में निकालूंगा। अब इसी तरह देखिए ना, P4 में ये 4 परमाणु तो है, लेकिन चारों परमाणु एक ही जैसा है, मतलब समपरमाणविक है।
इसी तरह से सबों में देखिए O2 दो परमाणु तो है लेकिन दोनों ऑक्सीजन का ही परमाणु है। S8 में 8 परमाणु है लेकिन 8 परमाणु केवल सल्फर का है। F2 में 2 परमाणु है, दोनों परमाणु केवल फ्लोरीन का है। Cl2 में 2 परमाणु है लेकिन दोनों परमाणु क्लोरीन का है। तो ये सभी जो अणु हैं वे समनाभिकीय और समपरमाणविक हैं। समनाभिकीय शब्द शायद आप लोगों को परेशान कर रहा होगा, वो परेशानी की बात नहीं है। अरे जो नाभिक इस नाइट्रोजन का होगा वही नाभिक इस नाइट्रोजन का होगा, तो दोनों का नाभिक भी समान है और दोनों का परमाणु भी समान है। तो जो सम परमाणविक होगा वह सम नाभिकीय भी होगा। दोस्तों दोनों ट्रिक उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तीसरा ट्रिक थोड़ा ठीक से समझिएगा। तीसरा ट्रिक समझ में आ जाएगा तो टोटल आज का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। देखिएगा, अध्रुवीय अणु का पहचान बोल रहा हूं। जब किसी अणु में केंद्रीय परमाणु, जो परमाणु सेंटर में रहेगा, के चारों ओर समान परमाणु उपस्थित हो तथा, शर्त आगे देखिएगा, तथा उस केंद्रीय परमाणु के पास इलेक्ट्रॉनों की निर्जन जोड़ी अनुपस्थित हो तो वह अणु अध्रुवीय होगा। अब एक दो उदाहरण दे रहा हूं जिससे आपका और कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे BeCl2, BeCl2 का जब संरचना बनाइएगा तो यहां सेंट्रल एटम बेरिलियम होगा और दोनों साइड से क्लोरीन सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा बॉन्डेड रहेंगे। क्लोरीन हाइड्रोजन फैमिली मतलब वर्ग 17 का तत्व है। अब वर्ग 17 के जितने भी तत्व हैं तो उनके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। उंगली पर ध्यान दीजिएगा। तो 7 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन तो यहां बंद बना लिया, 6 इलेक्ट्रॉन बच गया। तो इस क्लोरीन के पास 3 निर्जन जोड़ी बच गए। उसी तरह से इस क्लोरीन के पास भी 3 निर्जन जोड़ी बच जाएंगे। बेरिलियम दूसरे वर्ग का तत्व है, वर्ग 2 का तत्व है और इसके पास बाहरी कक्षा में मात्र 2 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं और वह दोनों इलेक्ट्रॉन यहां बॉन्ड बना लिया। तब देखिए सेंट्रल एटम यही हुआ, यही आपका केंद्रीय परमाणु हुआ। इस केंद्रीय परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी अनुपस्थित है और इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी अनुपस्थित हुआ, इस कारण यह है अध्रुवीय हुआ। एक तो भाई ट्रिक हो गया। अब इसी को थोड़ा सा वेक्टर एडिशन थोड़ा सोचा जाए। यहां पर पार्शियल निगेटिव चार्ज होगा, यहां भी पार्शियल निगेटिव चार्ज होगा, यहां पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। यह वेक्टर इस डायरेक्शन में जाएगा, यह वेक्टर इस डायरेक्शन में जाएगा और जो रिजल्टेंट होगा वह रिजल्टेंट वेक्टर 0 हो जाएगा। जब रिजल्टेंट 0 हुआ तब वह मॉलिक्यूल नॉन पोलर अर्थात अध्रुवीय हुआ
और अध्रुवीय हुआ। साथ ही साथ एक बात और ध्यान रखिएगा, जो अध्रुवीय है उसका द्विध्रुव या घूर्ण का मान भी 0 होता है। पुनः याद कीजिए कि जो अध्रुवीय है उसका द्विध्रुव या घूर्ण का मान 0 हो जाता है। तब इसमें जो लिखे हैं आप, जैसे BF3, CH4, CCl4, CO2, C6H6, P4O6, P4O10, शायद इसके नाम में कुछ कंफ्यूजन होगा, मैं बोल दे रहा हूं। 4 फास्फोरस है तो 4 के लिए होता है टेट्रा, 6 ऑक्सीजन है 6 के लिए होता है हेक्सा, तो इसका नाम होगा टेट्रा फास्फोरस हेक्सा ऑक्साइड। यहां 4 फास्फोरस तो टेट्रा फास्फोरस और 10 ऑक्सीजन है तो डेका ऑक्साइड। एंड दीज ऑल मॉलिक्यूल्स आर नॉन पोलर इन नेचर, मतलब ये सभी मॉलिक्यूल नॉन पोलर होंगे अर्थात अध्रुवीय होंगे। दोस्तों, अध्रुवीय के लिए मात्र 3 ट्रिक हुआ। अब हम लोग ध्रुवीय पर देखें। ध्रुवीय में अवयवी कण ध्रुवीय अणु होगा। देख लीजिए, इसमें अवयवी कण ध्रुवीय अणु होते हैं। अध्रुवीय अणु के बीच द्विध्रुव आकर्षण बल लगता है। उसी द्विध्रुव आकर्षण बल को मैं थोड़ी देर पहले बोला था, डाइपोल इंटरेक्शन। यह जो द्विध्रुव आकर्षण बल है वह वांडरवाल बल से थोड़ा प्रबल है, अधिक मजबूत है। तो यहां पर आकर्षण बल बढ़ेगा, और जहां आकर्षण बल बढ़ेगा दोस्तों वहां क्वथनांक और गलनांक भी बढ़ जाएगा। तो डिसीजन ले लीजिए कि जो ध्रुवीय होगा उसका क्वथनांक और गलनांक अध्रुवीय से निश्चित रूप से अधिक होगा। अब यहां भी टेक्निक देखिएगा। टेक्निक नंबर 1, यदि कोई अणु असमान परमाणुओं से बन रहा है या परमाणुओं की संख्या मात्र 2 है, जैसे HCl, H सिंगल बॉन्ड Cl, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पर पार्शियल निगेटिव चार्ज। देखिए ना, 2 पोल बन गया, एक पॉजिटिव पोल बना, एक निगेटिव पोल बना। और जो पोल जहां बन गया, पोल गाड़ दिए, तो उसको कह दीजिए कि पोलर हुआ। तब याद कीजिए कि जब 2 ही परमाणु रहेंगे और दोनों परमाणु अलग अलग रहेंगे तो तय है कि वह अणु ध्रुवीय होगा। और ध्रुवीय के बीच लगेगा जो आकर्षण बल, उसे आकर्षण बल का नाम होगा द्विध्रुव आकर्षण बल, अर्थात डाइपोल इंटरैक्शन फोर्स। दूसरा टेक्निक, केवल ट्रिक पर ध्यान दीजिएगा। ट्रिक यदि ध्यान में है तो सब्जेक्ट ठीक है। ट्रिक नंबर 2, जब किसी अणु में केंद्रीय परमाणु के चारों ओर भिन्न भिन्न परमाणु हो तो आंख ऐसे मुदिए और उसको ध्रुवीय कह दीजिए। फिर से,
केंद्रीय परमाणु के चारों ओर अलग अलग परमाणु हो और उस केंद्रीय परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी अनुपस्थित हो या न हो, बात हटाइए। यदि अलग अलग परमाणु है तो उसको ध्रुवीय कह दीजिए आंख मूंद कर। जैसे CH3Cl, बीच में कार्बन, एक और क्लोरीन, फिर 3 और हाइड्रोजन। देखिए ना, केंद्रीय परमाणु तो कार्बन है, लेकिन उसके चारों ओर जो परमाणु हैं वह समान नहीं है, असमान है। इस कारण यह अणु ध्रुवीय हो जाएगा। इसी तरह से ध्रुवीय में आ गया आपका CH3Cl, फिर CHCl3 जिसको आप क्लोरोफॉर्म कहते हैं। क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर तो सभी लोग जानते हैं। यहाँ H, फिर Cl, Cl, Cl। देखिए ना चारों ओर की स्थिति क्या है। बीच में केंद्रीय परमाणु कार्बन है और कार्बन के चारों ओर जो परमाणु हैं वे भिन्न भिन्न हैं। इसी तरह से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का जनरल फॉर्म याद रखिएगा RCHO। कीटोन का भी जनरल फॉर्म याद रखिएगा R। यहां जो डबल बॉन्ड है C के साथ है, C डबल बॉन्ड O। दोस्तों, अब मुझे लग रहा है कि ये दोनों टेक्निक आप समझ गए होंगे। अब तीसरा टेक्निक पर विशेष ध्यान देना है। तीसरा टेक्निक कह रहा है, तीसरा टेक्निक मेन टेक्निक, ध्यान दीजिएगा इसी पर, कि जब किसी अणु में केंद्रीय परमाणु, जब किसी अणु में केंद्रीय परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी उपस्थित रहता है तो वह अणु निश्चित रूप से ध्रुवीय होता है। जैसे स्ट्रक्चर देखिए ना, H2S का स्ट्रक्चर सल्फर वर्ग 16 का तत्व है और उसके बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2 हाइड्रोजन दिखाई पड़ रहा है, दोनों हाइड्रोजन के साथ यहां बॉन्ड बन गया। देखिए, सल्फर का एक इलेक्ट्रॉन यहां बॉन्ड बनाया, एक यहां बनाया, और 2 निर्जन जोड़ी बच गए। किसके पास बच गए? केंद्रीय परमाणु के पास बच गए। और केंद्रीय परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी बचा तो भाई यहाँ पे ध्रुवीय कह दीजिए। बस टेक्निक समाप्त। अब यहां नहीं देखना है कि समान है कि असमान है। यदि केंद्रीय परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी दिखाई पड़ा, आंख मूंद कर उसको आप ध्रुवीय कह दीजिए। अब अगला अंतिम टॉपिक इसमें आएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला, जो कि हर जगह क्वेश्चन देगा, चाहे वह आपका 11-12 हो या कंपटीशन हो। दोस्तों, एक विनती है, 11-12 का पढ़ाई और कंपटीशन का पढ़ाई अलग अलग नहीं होता है। इसी में से कंपटीशन पूछता है और इसी में से बोर्ड एग्जाम पूछता है। केवल क्वेश्चन का स्टैंडर्ड का अंतर रहता है। हाइड्रोजन या बंधित आणविक ठोस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। हाइड्रोजन बॉन्ड से केमिस्ट्री में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, सवाल नहीं है, कभी ना कभी अइबे करेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए
इसमें अवयवी कण को बोलते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। वैसे अणु होते हैं जो अंतर अणुक हाइड्रोजन या बंध का निर्माण करते हैं। अंतर अणु का हाइड्रोजन या बंध का निर्माण कौन कौन करेगा भाई? यही शर्त ध्यान रखिएगा। मात्र 3 ही कर सकता है, वह है फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। उसके लिए शर्त पर जब चलिएगा तो अपने आप क्लियर हो जाएगा कि सर जो बात कह रहे हैं वह पूर्णतः सत्य बात टेक्निक से कह रहे हैं। मूल बात देखिएगा यहीं पर है। हाइड्रोजन या बंध के निर्माण की शर्त, क्या शर्त है? तो हाइड्रोजन परमाणु को किससे जुड़ा रहना चाहिए? तो हाइड्रोजन परमाणु के साथ आबंधित विद्युत ऋणात्मक परमाणु की परमाणु त्रिज्या छोटी होनी चाहिए। कहां तक? सेकेंड शेल तक। दूसरी बात, एवं उस विद्युत ऋणात्मक परमाणु के विद्युत ऋणात्मकता का मान अधिक होनी चाहिए। कहां तक होनी चाहिए भाई? 3.0 तक। अब बात पर ध्यान दीजिएगा। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता होता है 4.0, ऑक्सीजन होता है 3.5, नाइट्रोजन होता है 3.0, क्लोरीन होता है 3.0। तो इस शर्त के अनुसार तो लग रहा है विद्युत ऋणात्मकता वाले पर जब चलेंगे तो ये चारों हाइड्रोजन बंध बनाएगा। लेकिन अब लेकिन पर ध्यान दीजिएगा, इन तीनों में फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में आउटर मोस्ट सेल सेकेंड सेल तक ही रहता है, लेकिन क्लोरीन का आउटर मोस्ट सेल थर्ड सेल हो जाता है। तो थर्ड सेल होने के कारण यह हाइड्रोजन या बंध का निर्माण नहीं करेगा। तब मैं प्राय बच्चों से एक टेक्निक बोलता हूं कि हाइड्रोजन या बंध का निर्माण वही करता है जो हाइड्रोजन या बंध का निर्माण वही कर सकता है जो हाइड्रोजन के साथ एकल या बंध से फोन के टावर से जुड़ा हो। फोन का टावर, अरे वो फोन का टावर वाला नहीं है भाई, ये फोन का टावर है फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तब हाइड्रोजन आबंध के लिए शर्त दिमाग में सेट कर लीजिए कि हाइड्रोजन आबंध वही बनेगा जहां पर हाइड्रोजन कनेक्ट हो, किससे? फोन के टावर से। फोन का टावर मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। यहां एक कंसेप्ट ध्यान रखिएगा कि क्लोरीन हाइड्रोजन आबंध का निर्माण नहीं कर रहा है। देख लीजिए निष्कर्ष में क्या लिख रहा हूं, वही बतिया मैं निष्कर्ष में बोल रहा हूं जो मैं आपको समझाया हूं। उपरोक्त शर्त के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि हाइड्रोजन या बंध का निर्माण वैसे अणुओं के बीच संभव है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु एकल या बंध द्वारा केवल FO एवं N के साथ आबंधित हो, मतलब हाइड्रोजन फोन के टावर से जुड़ा हुआ हो। अब आणविक ठोसों के बीच क्रियाशील अंतर आणविक आकर्षण बल की शक्ति का क्रम,
मैं शुरू में ही ये बात बोला था कि टोटल आज का जो पढ़ाई होगा मात्र इसी एक लाइन पर होगा। वांडरवाल फोर्स लगता है अध्रुवीय अणुओं में। डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन मतलब द्विध्रुव आकर्षण बल लगता है ध्रुवीय में, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन आबंधित में लगता है। और इन तीनों में वीकर माने सबसे कमजोर वांडरवाल फोर्स है। इन तीनों में द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब चूंकि यहां फोर्स जितना ही अधिक फोर्स लगेगा जहां पर, वहां गलनांक और द्रव्यनांक उतना ही अधिक होगा। आता है जहां हाइड्रोजन या बंध आणविक ठोस मिलेंगे उनका गलनांक और क्वथनांक कठोरता अध्रुवीय तथा ध्रुवीय के अपेक्षाकृत अधिक होता है। अभी बीच में लघुत्तरीय प्रश्न आ रहा है। लघुत्तरीय प्रश्न को डील करने से पहले थोड़ा हम लोग ऑब्जेक्टिव डील करने, तब लघुत्तरीय पर आएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा है। निम्नलिखित में से किसका द्विध्रुव आघूर्ण मतलब डाइपोल मोमेंट शून्य है? उसी का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है जो अध्रुवीय होता है। ये बात मैं पहले ही बोल दिया। तो देखिएगा अध्रुवीय वाला लिस्ट में BF3 था, बोरन ट्राइफ्लोराइड या अध्रुवीय है। अध्रुवीय होने के कारण इसका द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य होगा। बाकी जो हैं सब ध्रुवीय हैं, अतः या अध्रुवीय के कारण द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य हो गया। इनमें से किसमें हाइड्रोजन या बंध का निर्माण नहीं होता है? हाइड्रोजन या बंध का निर्माण वहीं नहीं होगा जहां पर फोन के टावर से नहीं जुड़ा रहेगा। देखिए ना, FON वाला में यही तो शर्तवा था आपके पास। यहां हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ा है, हाइड्रोजन आबंध बनेगा। फोन के टावर से जुड़ा, यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है, हाइड्रोजन आबंध बनेगा। यहाँ हाइड्रोजन फ्लोरीन से जुड़ा है, हाइड्रोजन आबंध बनेगा। यहाँ देखिए क्लोरीन इसमें नहीं है, इसलिए यहाँ हाइड्रोजन आबंध का निर्माण नहीं होगा। अब पुनः देखिए द्रव CH3OH जिसे आप मेथिल अल्कोहल या IPAC नाम में मेथेनॉल बोलते हैं। यहां देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बॉन्डेड है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड लगेगा। और जब आपका मेथेनॉल द्रव के रूप में हो और उसको वाष्प में बदलना हो तो कौन आबंध टूटेगा? तो यहां पर लग रहा है आकर्षण बल हाइड्रोजन बॉन्ड, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड जब गर्म करेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड वियोजित हो जाएगा और वही मेथेनॉल जो द्रव के रूप में है वह वाष्पीकृत हो जाएगा। द्रव CH3OH के गैस में परिवर्तित के समय
कौन आबंध वियोजित, वियोजित माने टूटेगा, तब इनके बीच कौन सा आकर्षण बल है, हाइड्रोजन बॉन्ड, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड वियोजित होगा। श्वेत फास्फोरस, अच्छा क्वेश्चन है। श्वेत फास्फोरस के लिए कौन सा कथन गलत है, सावधान रहिएगा। जहां पूछ दिया कि कौन गलत है, एकदम दिमाग ठंडा कर लीजिएगा। 3 इसमें से सही है और कोई एक गलत है। तो पहले क्या कीजिए कि P4 का स्ट्रक्चर बना लीजिए। P4 के स्ट्रक्चर में फास्फोरस ग्रुप 15 मतलब 15 का एलिमेंट है। तब उसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। 5 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन यहां बॉन्ड बना लिया, 2 इलेक्ट्रॉन बच गया, मतलब एक लोन पेयर प्रत्येक फास्फोरस पर बचेगा। तो टोटल लोन पेयर बच गए कितने, 4। तो देखिए 4 निर्जन जोड़ी, यह बात सही है। फिर आगे देखिए P और P के बीच बॉन्ड काउंट कीजिए, 1 2 3 4, बिचवा वाला एक 5, फिर भी एक 6 P बॉन्ड भी सही है। अब कोण के बारे में देखिए, ये पूरा जो एंगल बनता है 120 डिग्री का बनता है, 120 में से एक एंगल बनेगा 60 डिग्री का। तो ये भी बात आपका सही है कि प्रत्येक आबंध कोण 60 डिग्री का है। लेकिन यहां देखिए ना, क्या PP के बीच 4 ही बॉन्ड क्या बना है, 6 बॉन्ड बना है, इसलिए ये कथन गलत हुआ। आंसर देखिएगा बी कथन गलत है। 3 सही हुआ और एक यह कथन गलत हो गया। अब आगे पुनः देखिए, हाइड्रोजन आबंध का निर्माण किसमें होगा। अल्केन का जनरल फॉर्मूला तो सभी लोग जानते हैं, CnH2n+2। उसी का एक मेंबर है मेथेन। क्या यह फोन के टावर से जुड़ा है, क्या नहीं जुड़ा है, इसलिए हाइड्रोजन आबंध का यहां निर्माण नहीं होगा। फिर ईथर में एक और R, फिर O, फिर R एल्किल ग्रुप है, जैसे CH3। जब यहां पर ईथर में जब R रखिएगा, जैसे एल्किल ग्रुप CH3 रख दिए, यहां ऑक्सीजन तो है लेकिन ऑक्सीजन जुड़ा है कार्बन से, यहां भी ऑक्सीजन कार्बन से जुड़ा है, इसलिए यहां हाइड्रोजन आबंध नहीं बनेगा। बेंजीन C6H6, यहां भी आपका हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड देखिएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है R बॉन्ड COOH। देखो दोस्तों, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन बॉन्डेड है, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड का यहां फॉर्मेशन हो जाएगी। अतः यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण केवल कार्बोक्सिलिक एसिड करेगा।
अगले वीडियो में जो लघु उत्तरीय कुछ प्रश्न रह गए हैं उनका डिस्कशन जरूर करेंगे, क्योंकि वहां से 2 नंबर आने का चांस है। थैंक यू दोस्तों। फिर इधर छठ पूजा में थोड़ा बूढ़ा आदमी हूँ, अस्वस्थ भी हो गया था। उम्मीद है कि तुरंत 2-3 दिन के बाद पुनः वीडियो मिलेगा, क्योंकि आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर वीडियो थोड़ा और जल्दी जल्दी डालिए। ठीक है, आप लोगों का रिक्वेस्ट मुझे स्वीकार है। थैंक यू।